कुछ श्राविकाएं तो अभी से लेके कब से शुरू से देखते हैं, वो उनका स्थान पक्का, उनका आसन पक्का और उनकी गैंग पक्की। वो 8-10 आपको हर हाल में, हर समय, हर कार्यक्रम में। निश्चित रूप से चूँकि मुनिराजों को इन सबों से बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भले ना हो, लेकिन इस तरह से उनको अनुकूलता पूरी मिल जाती है कि समाज समझदार है और सावधान है, तो हमें कुछ सोचने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बता रहे थे ना, सबसे ज़्यादा फ़ोन किसका चलता था? विनोद जी का। अब कोई दूर से आया है तो उसको भेजने के लिए गाड़ी तक, ये हमको आज मालूम पड़ा कि किसी को लेने के लिए गाड़ी भी जाती थी। आने वालों की तो फिर एकदम कहें, उसको तो एकदम आपने बिल्कुल ऐसा फील करा दिया कि जैसे, इसीलिए लोग बोल बोल के जाते थे कि ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। बहुत बड़े मन से और बड़े मंच से, बड़े भाव से सब लाभ ले रहे हैं। वो छोटा सा उदाहरण जो दिया, चिड़िया चोंच भर पानी, छोटे कार्यकर्ता की भी अपनी एक वैल्यू होती है। कई बार हमें ऐसे लगता हो कि वो कभी दिखे नहीं, वो कभी दिखे नहीं। कई बार होता है कि छोटी सी कील होती है, वो इस तरह से लगी रहती है, घुसी रहती है कि वो दिखती तो नहीं है, लेकिन अगर वो ढीली पड़ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर ढीला पड़ जाए। कोई बुंदेलखंड के लोग अशोक जी से बात कर रहे थे, उनने बाद में हमको आके बताया, तो बोले कि अशोक जी बोले कि देखो तुम लोग काम तो अच्छा करते हो, लेकिन 2 रुपये बचाने के चक्कर में 200 रुपये का नुकसान कर लेते हो। मतलब अगर कुछ भी काम करने जा रहे हो तो उसको स्पेशल ढंग से उसके जिम्मेदार लोगों से, विधिवत रीति से, और जो उसमें जो लगता है वो लगा करके करो। और अगर उसमें तुमने ज़रा सा बचाने की कोशिश की, तो चीज़ें, एक कील बचाने की कोशिश की तो पूरा स्ट्रक्चर हिलेगा। इसलिए जहाँ जितना ज़रूरी है वो करो। ऐसे ही हम समाज में समझ लें कि एक पद विहार में निरंतर साथ चलने वाला एक छोटा कार्यकर्ता भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। पूजा में इंद्र बनने वाले की जो कीमत है वो तो है, अद्भुत है उसका भाग्य, लेकिन पूजा में पुजारी बन के आए हैं और द्रव्य देने का भी सहयोग कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक उपलब्धता है, उपस्थिति है, उसका भी अपना एक भाग्य है। अलग अलग कमेटियों के नाम लिए जा रहे थे। शौच कमेटी, बताइए इस शौच की कमेटी वाले कितने बार शौच गए? 7 जरूर गए। लेकिन वो भी बहुत बड़ी जरूरत है। मुनि संघ निकला है प्रातःकाल निवृत्ति के लिए, तो 150 श्रावक साथ में जाएं, ताकि मुनि की महिमा समाज को दिखे, ताकि कोई अवैध तत्व है तो उसको समझ में आए कि भाई ये तो अद्भुत तपस्वी हैं और इनके लिए कुछ गलत बोलना या सोचना ठीक नहीं है। आपो आप प्रभावना होती है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारी स्ट्रेटजी कितनी कमाल की है, अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप हमेशा उस व्यक्ति से हार जाओगे जो व्यक्ति टीम के साथ काम करता है। क्रिकेट में 11 चाहिए। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बॉलिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो 11 चाहिए। ये व्यक्ति 11 का काम सक्षम हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, रनिंग में पावरफुल हो सकता है, बैटिंग में पावरफुल हो सकता है ऑलराउंडर हो, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी, टीम वर्क की बात आएगी, तो उसको 11 चौका लगाना है। बहू का भी समझदार सावधान होना जरूरी है, सासू जी का भी, ससुर जी का भी, और परिवार का भी।
उसमें एक भी अगर डिस्टर्ब है तो आप पड़गान करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सफलता की कुंजी अकेले आपके काम करने में नहीं है, आपके साथ जो टीम है वो टीम भी सफलता में बहुत। अब जब देखा है तो आ जाता है जीप पर, रास्ते में पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े वो होर्डिंग्स लगते ना, वंडर सीमेंट। अब फोटो लगे थे उसमें कर्मचारियों के, 3-4 कर्मचारी इधर खड़े हैं, 3-4 इधर खड़े हैं, बीच में अमिताभ बच्चन खड़े हैं। तो एक विचार आया कि ये खुद ही मिल के आए तो अपना ही फोटो लगा देते तो ऐसा क्यों किया जी? बात ठीक है, चेयरमैन हैं, पावरफुल हैं, लेकिन इसके पीछे की समझदारी कि जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं अगर उनको इस तरह का सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आपका सवाया काम करके देंगे। उनको वो गुड फील होगा, उनको अच्छा लगेगा कि जिनके पास काम कर रहे हैं उनको हमारी कितनी तवज्जो है, कितनी कीमत है। इसलिए आपके पास एक श्रावक, एक व्यक्ति, एक नौकर भी काम करता है तो उसको भी कभी कभी ढंग से फील कराओ कि काम करने के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, लेकिन उतना ही फील कराओ कि वो अपने आप को आपका बॉस ना समझने लगे। ये टीम वर्क का एक उदाहरण दिया आपको, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज हो और चाहे नगर हो, बिना टीम वर्क के सम्मान नहीं पाता, नाम नहीं कमाता। आज ऐसे परिवार हैं जिनके देश भर में नाम रहे लेकिन आपस की खींचतान में उनकी वैल्यू लगभग, आप कह लो थोड़ा गांव में पहुंचे तो थोड़ा पूछ लेते हैं कोई, नहीं तो लगभग 0 हो गए उनकी लापरवाहियों से। आप कहेंगे कर्म का उदय, ऐश का उदय, वो सब चीज अपनी जगह है, लेकिन लापरवाही भी बहुत होती है। अपन लापरवाही से बचें और सही सही समय पर सही सही काम करते रहें। मुखिया मुखसा चाहिए। अब शुरुआत में सम्मान करने की बारी आई तो बोले हैं, दोनों अध्यक्ष एक साथ बोले, एक स्वर मिलाने वाली अध्यक्ष देखना है आपको तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। बाकी कई बार तो अध्यक्ष और मंत्री का ही स्वर नहीं मिलता है। जब तक आपस में सुर नहीं मिलता है ना, ये संगीतकार बैठे, जब तक आपस में सुर नहीं मिलता है तब तक कोई संगीत भी नहीं बनता। और जहाँ सभी समझदार और बड़े लोगों के सुर मिल गए तो समाज ही संगीत हो जाता है। उनने कहा कि पहले कार्यकर्ताओं का ही सम्मान होना चाहिए, उनका ही सहयोग है, तो उनने भी कहा सच्चाई है। और इस सच्चाई को इतने बड़े मन से बहुत कम लोग स्वीकार पाते हैं। अक्सर कर देखा होगा, काम जिनने किया वो पीछे रह जाते हैं। जलती बाती है, नाम दीपक का होता है। घर में खुशहाली है तो हर रोज दीपावली है, समाज में खुशहाली है तो हर रोज दिवाली है, मन में खुशहाली है तो हर रोज दिवाली है, व्यापार में ग्राहक के साथ खुशहाली है तो हर रोज दिवाली है। इसलिए 31 को मनाओ कि 1 को मनाओ, हमारी तो हर रोज दिवाली है। फिर भी प्रभु महावीर के निर्वाण उत्सव से हम जोड़ के देखें तो कल दिवाली है, 1 नवंबर को दिवाली है। आपस में सुर मिले तो खुशियां रहती हैं। अब वो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अरे आप 2, आप 4 लोग आप
एक ही जैसे सोच वाले लोग अपने विचार नहीं मिला पा रहे हैं तो आप करेंगे कैसे काम? माना कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने से बड़े को तवज्जो दे दें, एक बार अपने समान वाले को तवज्जो दे दें कि हाँ भाई साहब ने कह दिया, बस बात ठीक है, हो गई बात। नाना जीवा नाना कम्मा राणा विहम हवे लद्दी तम्हा वयन विवादम परसम स्वक परसम एहिम बज्जे जा। ज़्यादा खींचतान करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो काम बिगड़ जाते हैं। सबकी सोच अलग अलग है, अपनी सोच है, आप उसको नहीं बदल सकते। आप एडजस्ट करने की कोशिश करो। मीनू जी बोले हम तो सेवक हैं, सेवा हमारा काम है और सेवा हमारा गांव है। सेवा हमारा काम है और सेवा हमारा गांव है। तो जब इस ढंग से सोच के चलते हैं तो लोग साथ चलते हैं, साथ में काम करते हैं। आज देख लीजिए आप, काम के वैद्य भी बैठे हुए हैं और नाम के वैद्य भी बैठे हुए हैं। काम के वैद्य ऊपर बैठे हैं और नाम के वैद्य, लेकिन जब नाम और काम दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो मुकाम हासिल हो जाता है। शुरुआत भी अच्छी और समापन भी अच्छा होने जा रहा है। सच्ची है, जितनी आपकी क्षमता है उतना काम ज़रूर करना चाहिए। और कौन सम्मान करे, किसका सम्मान करे? बोले हम तो एक दूसरे का साथ काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सही है, काम का और उनके सोच का सम्मान। सामाजिक समरसता के लिए आपसी समझदारी बहुत ज़रूरी है। मुखिया मुखरा चाहिए खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा, एक मुख खाता है और सब अंगों का पालन पोषण हो जाता है। ऐसे ही समाज में मुखिया दिखने वाले एक होते हैं, दो होते हैं, लेकिन पोषण पूरे समाज का होता है। इस तरह का प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में माहौल बने। बाकी दबाव वाली नीतियाँ, तानाशाही वाली नीतियाँ कहीं कहीं लोग अपनाते हैं। कुछ संस्थाएं, कुछ ट्रस्टी ऐसे होते हैं कि इस तरह से वो पेश आते हैं कि जैसे वो सब कुछ है। अच्छा, अपने से नीचे या समान वालों से कदाचित पेश आए तो एक बार ठीक भी मान लो, कई बार वो गुरुजनों से ही उलझ पड़ते हैं। आपके सामने शायद ही कि जो ये आजकल सोशल मीडिया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। भले से अच्छा भी मान लो कि अच्छी चीज़ें भी आती हैं, नहीं तो इससे आपको मालूम पड़ा अभी इन्हीं महीने 15 दिन में 2-4 ऐसी घटनाएं घट गई कि वो महाराज जी को चिल्ला रहे हैं, वो माता जी पर अनुशासन कर रहे हैं, वो पूरे समाज को अकेले ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। तो जो खींचतान वाली है, तानाशाही वाली स्थितियां हैं, ये किसी भी तरह से समाज के हित में नहीं है। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, मानसिकता आपकी अलग बैठती हो, तो अभी समझौता तो किया ही जा सकता है, समझदारी तो रखी जा सकती। किसी विषय को लेकर किसी चतुर्मास में और किन्हीं
त्यागी वृत्तियों से भी अगर मन नहीं मिल रहा है तो इतना धैर्य तो रख ही सकते हैं कि भाई दीपावली तो हो जाने दो। मतलब है कुछ लोग इतने भारी पड़ जाते हैं कि मुनिराज तक को समझाने पहुंच जाते हैं। भाई मुनि मुनि हैं, अगर वो मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, आत्मनिष्ठ हैं, शांत हैं, सहज हैं, और कदाचित उनसे कुछ आक्रोश बस कह दिया गया तो आप इसको इस ढंग से लो कि या तो वो आपके हित में है या वो गलती है तो वो सुधार लो। क्यों? क्योंकि शांत सहज साधना करने वाले कुछ बोलेंगे नहीं, पहली बात तो, और कभी कुछ भूल गया तो उसका स्वीकार करके वो परिवर्तन, वो चेंजिंग कर ली जाए, ना कि उनको ही समझाने पहुंच जाए। अनुकूलता, मुनिराज की त्यागी वृत्ति की अनुकूलता समाज रखे कि वो श्रावकों की तरह हर चीज में शामिल होते रहें। स्वाभाविक कोई भी समझदार कहेगा कि मुनियों को तो मुनि की तरह रहना चाहिए और श्रावक उनकी अनुकूलता रखें। अगर उनका 12 बजे का सामायिक का समय है दोपहर का, तो उसकी पहले पहले सब कार्यक्रम खत्म कर लें, ना कि उनको कहें कि नहीं महाराज आपको तो बैठना पड़ेगा, 12 से 1 भाई बैठना पड़ेगा, इसमें तो बोलियां लगेंगी, आपको तो रहना पड़ेगा। ये खोटे आग्रह ठीक नहीं। ये एक तरफ तो हम चाहते हैं कि शुद्ध और अच्छे साधकों के दर्शन होते रहें, और दूसरी तरफ खुद ही शीतलाचार को पोषित करें कि आपको तो रात को भी बैठना पड़ेगा, 8 बजे तक तो सब लोग बैठते हैं, 8 बजे तक सब लोग बोलते हैं। आप श्रावकों के लिए बुरा नहीं लग जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि सामायिक का समय हो गया तो बहुत विनय से निवेदन करें, गुरुदेव 7 बज गए, अंधेरा हो गया, आप सामायिक करें, मैं कल आपके दर्शन को फिर आता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ खूब विनय से कही जा सकती, खूब आनंद से, और वो स्वीकार कर, और समझौता वो ना करें। महाराज जी इस भवन में रुके हो तो देखो ये सब कुछ ऐसा बिगड़ ना जाए। अशोक जी आए एक दिन, ऐसे पता नहीं ऐसे आते हैं और कुछ ना कुछ अपना अच्छा वैसे इससे बोले महाराज जी सब ठीक तो है ना? तो आप ठीक तो क्या है, साधु को तो साधना करना है, फिर भी श्रावक का कर्तव्य है कि बीच बीच में पूछते रहें कि कोई आकुलता वाली बात तो नहीं है, कोई विपरीत तो नहीं है, तो सब ठीक तो है। तो हमने कहा सब ठीक है, बढ़िया है। तो बोले कि कुछ भी तोड़ फोड़ करना हो, कुछ भी बदलना हो तो श्रावक लोग तोड़ सकते, बदल सकते, फिर बन जाएगा। क्या समझे? इतना बढ़िया वास्तु है, इतने बढ़िया पत्थर लगे हैं, फोटो लगे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, फिर भी कुछ भी तोड़ फोड़ करना हो तो श्रावक लोग करें, कोई मनाही नहीं है, और फिर बन जाएगा। आप देखिए ऐसे कितने श्रावक मिलते हैं। कुछ तो ये शिकायत करने आ जाएंगे कि 2 पाटे टूट गए, अलमारी का कुंदा उखड़ गया, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। अरे भाई